हर औरत वैश्या नहीं होती, लेकिन हर वैश्या औरत होती है। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। वैश्या का वजूद खुद एक जनाजा है जो समाज खुद अपने कंधों पर उठाए हुए है। वो उसे जब तक कहीं दफन नहीं करेगा, उसके मुतालिक बातें होती रहेंगी। मेरे नजदीक वो बाप अपनी औलाद को जिनसी बेदारी का मौका देते हैं जो दिन को बंद कमरों में कई कई घंटे अपनी बीवी से सर दबवाने का बहाना लगाकर हम बिस्तरी करते हैं। सियासत और मजहब की लाश हमारे नामवर लीडर अपने कांधों पर उठाए फिरते हैं और सीधे सादे लोगों को जो हर बात मान लेने के आदी होते हैं, ये कहते फिरते हैं कि वो इस लाश को असरे नौ जिंदगी बख्श रहे हैं। गुनाह या सवाब इंसान की जात से मुताल्लिक है, इससे फन को कोई वास्ता नहीं। जमाने के जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, अगर आप उससे नावाकिफ हैं तो मेरे अफसाने पढ़िए। अगर आप इन अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि ये जमाना नाकाबिले बर्दाश्त है। मुझ में जो बुराइयां हैं वो इस अहद की बुराइयां हैं। मेरी तहरीर में कोई नक्स नहीं। जिस नक्स को मेरे नाम से मंसूब किया जाता है, दरअसल मौजूदा निजाम का नक्स है। पहले मजहब सीनों में होता था, आजकल टोपियों में होता है। सियासत भी अब टोपियों में चली आई है। जिंदाबाद टोपियां। याद रखिए, वतन की खिदमत शिकम शेर लोग कभी नहीं कर सकेंगे। वजनी मैदे के साथ जो शख्स वतन की खिदमत के लिए आगे बढ़े, उसे लात मारकर बाहर निकाल दीजिए। कहा जाता है कि अदीबों के आसाब पर औरत सवार है। सच तो यह है कि आदम से लेकर अब तक हर मर्द के आसाब पर औरत सवार रही है। और क्यों न रहे, मर्द के आसाब पर क्या हाथी घोड़ों को सवार होना चाहिए? जब कबूतर कबूतरियों को देखकर गुटकते हैं, तो मर्द औरतों को देखकर एक गजल या अफसाना क्यों न लिखें? औरतें कबूतरों से कहीं ज्यादा दिलचस्प, खूबसूरत और फिक्र अंगेज हैं। क्या मैं झूठ कहता हूं? हमें अपने कलम से रोजी कमाना है और हम इस जरिए से रोजी कमा कर रहेंगे। ये हरगिज नहीं हो सकता कि हम और हमारे बाल बच्चे फाके मरे और जिन अखबारों और रिसालों में हमारे मज़ामीन छपते हैं, उनके मालिक खुशहाल रहें।